कुछ ही देर में तेजस्वी यादव राहुल गांधी के आवास पर पहुंचने वाले हैं और 1-to-1 बैठक होने वाली है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की। और आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण कई कारणों से है। जिस प्रकार का दबाव लगातार तेजस्वी यादव विगत दिनों झेलते आ रहे हैं, एक तरफ मुकेश सहनी का मामला, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का मामला लग नहीं रहा है कि फरिया रहा है। तो आज कि इस बैठक के बाद तेजस्वी यादव एक बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या लेंगे फैसला, पहले हम जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रथम चरण का चुनाव 6 नवंबर, दूसरे चरण का 11 नवंबर को है। प्रथम चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एनडीए ने सीट बंटवारे में बाजी मार ली है। एनडीए ने कल शाम ही अपने सहयोगियों के बीच, अपने गठबंधन के सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा कर लिया है। लेकिन महागठबंधन का मामला है कि फरिया नहीं रहा है। मुकेश सहनी महागठबंधन के बीमार होने की बात कर रहे हैं, वही राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई है 7 और विधानसभा सीटों पर। आपको पता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस और आरजेडी के बीच एक फॉर्मूले पर बातचीत हो रही है, आरजेडी इसे फाइनल बातचीत बता रही है कि 54 सीटें कांग्रेस लड़ेगी और 135 सीटें आरजेडी लड़ेगी। और ये जो फॉर्मूला है 18 सीटें वीआईपी को, मुकेश सहनी को, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के अनुसार ही फॉर्मूला है। चूंकि आपको पता है एक लोकसभा सीट के अंदर 6 विधानसभा सीट आती है। लेकिन अभी जब विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और मुकेश सहनी दोनों की रणनीति बदली हुई है। ये दोनों के दोनों दबाव अभी नहीं तो कभी नहीं लगातार, और उस दबाव में तेजस्वी यादव लगातार परेशानी महसूस कर रहे हैं। एक तरह से आपको याद है शनिवार को रात में लालू प्रसाद यादव जब पटना में संसदीय बोर्ड की बैठक आरजेडी की चल रही थी, उसके बाद जब राहुल गांधी से टेलीफोन पे बातचीत हुई तो लालू प्रसाद यादव काफी नाराज हो गए। लालू प्रसाद यादव का कहना था कि कांग्रेस किस आधार पर इतनी सीटें मांग रही है, कांग्रेस की औकात क्या है बिहार में। और वही कांग्रेस पार्टी मुकेश सहनी के बारे में कह रही है कि मुकेश सहनी तो 2% की पार्टी की मतदाताओं की पार्टी है। मुकेश सहनी कैसे 40 सीट और 30 सीट लड़ सकते हैं। तो ये जो संकट है महागठबंधन का, लगता है कि आज तेजस्वी यादव को कोई ना कोई फैसला कर लेना पड़ सकता है। उनकी मजबूरी है। अब अगर आप देखें, और उस मजबूरी से तैयारी भी तेजस्वी यादव कैसे कर रहे हैं, आपको मैंने बताया था कि कल ही तेजस्वी यादव दिल्ली जाने से पहले, आपको जानकारी के लिए मैं दोहरा दूं, तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी सबके सब आज दिल्ली में हैं। कल ही वो लोग चार्टर प्लेन से दिल्ली गए, क्योंकि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जो लैंड फॉर जॉब और आईआरसीटीसी घोटाला के मामले में कोर्ट में बहस होनी थी। आरोप तय कर दिए गए हैं। अगली सुनवाई 10 नवंबर को है, अंतिम चरण के मतदान से एक दिन पहले। खैर वो अलग विषय है। और वहां से कोर्ट से सीधा तेजस्वी यादव निकलने वाले हैं राहुल गांधी के आवास पर, और इस आवास में ही यह मामला फरियाना है। तो इस बात का अंदेशा तेजस्वी यादव को हो गया है। तो दिल्ली जाने से पहले तेजस्वी यादव ने शनिवार और रविवार को 2 काम किया है, जिससे इस बात को संकेत मिलता है कि तेजस्वी यादव कितने परेशान हैं। एक तो पान ताती तत्वा समाज के नेता आईपी गुप्ता को बुलाकर उनको सीट ऑफर कर दी गई है कि महागठबंधन में आप चुनाव लड़िए। उसके अलावे एक और कहार समाज, चंद्रवंशी समाज के एक बड़े नेता जो चंद्रवंशी समाज का संगठन चलाते हैं, आम जनता पार्टी, विद्यापति चंद्रवंशी, उनको भी गठबंधन में शामिल कर लिया है। मतलब अभी अगर हम देखें तो 8, 9, 10 महागठबंधन में 2 और दल की संख्या बढ़ गई। तो आप अनुमान लगाइए कि किस परिस्थिति में तेजस्वी यादव पहले से फंसे हुए हैं और उस परिस्थिति में 2 नए दल को जोड़ रहे हैं। यह तेजस्वी यादव का फॉर्मूला सीधा उत्तर प्रदेश के हिसाब का है। जो बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग किया और उसी की देखा देखी अखिलेश यादव ने जो सोशल इंजीनियरिंग किया उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उसकी झलक आपको बिहार में दिखेगी कि बड़ी पार्टी नहीं बल्कि छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन और जातिगत पार्टियों का गठबंधन। तो क्या सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को तेजस्वी यादव बाहर करने वाले हैं गठबंधन से?
बड़ा सवाल है। इसलिए बड़ा सवाल है कि आज हो सकता है कि ये दाग अपने माथे पर तेजस्वी यादव नहीं लेकर चलना हो, चाहते हो कि सांप्रदायिकता के खिलाफ, धर्मनिरपेक्षता के लिए कांग्रेस को साथ रखने में नाकाम रहे तेजस्वी यादव। इस बहस को खत्म करने के लिए आज केवल मुलाकात का नाटक तो नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ। यह सवाल उठ रहा है, इसलिए सवाल उठ रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी को भी इस बात का अंदेशा है, तभी तो कांग्रेस पार्टी 7 नई सीटों पर दावा कर रही है बछवाड़ा पर, दावा कर रही है मटिहानी पर। कांग्रेस मटिहानी लड़ना चाहती है, जबकि वहीं से आरजेडी ने अपनी पार्टी में जनता दल यूनाइटेड से कई बार जीते नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। यह वादा करके तेजस्वी यादव ने पार्टी में शामिल कराया है कि उनको मटिहानी से टिकट मिलेगा। बछवाड़ा विधानसभा सीट, जो कि जहां से अवधेश राय सीपीआई को वो सीट दी गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गरीबदास को लड़वाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी अपने बड़े नेता शकील अहमद के लिए मधुबनी जिले में बिस्फी या हरलाखी विधानसभा सीट चाहती है, लेकिन आरजेडी जो है बिस्फी खुद लड़ना चाहती है और हरलाखी विधानसभा सीट सीपीआई के रामनरेश पांडे को लड़ने के लिए सीपीआई को दे चुकी है। तो ये सब मामला इस प्रकार का संकेत दे रहा है। साथ ही मुकेश सहनी भी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कारण केवल परेशान है तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी भी लगातार परेशानी पैदा कर रहे हैं। मुकेश सहनी 30 सीट से नीचे आने को तैयार नहीं है, जबकि आरजेडी ने 18 सीटों का ऑफर कर दिया है अंत में, लेकिन 30 से नीचे आने को तैयार नहीं है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि अगर हम 30 से नीचे आए तो फिर इससे बढ़िया है कि हम 16-17 सीट एनडीए का लेके लड़ जाएं, क्योंकि एनडीए में स्ट्राइक रेट अच्छा रहता है। यह मुकेश सहनी का कहना है। मुकेश सहनी का कहना यह है कि अति पिछड़ा और सहनी समाज, निषाद समाज के लोग बीजेपी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, नेचुरल एलाई होता है, जबकि आरजेडी के साथ ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्राइक रेट कमजोर रहेगा, क्योंकि अति पछड़ा वर्ग जो है लगातार 20 वर्षों से माई समीकरण के खिलाफ वोट डालता आ रहा है। तो ये मुकेश सहनी लगातार धमकी दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, आरजेडी के लोगों को। तो इस परिस्थिति में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव क्या फैसला करेंगे, ये 12 घंटा बहुत तनाव का रहेगा। आज नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। हम हर उस खबर का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष तुरंत आएंगे जो आपको जानना जरूरी है। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब पॉलिटिकल आइडिया। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।